द्वापर युग में एक समय ऐसा आया जब कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ एक नई नगरी बसाई ताकि वहां यदुवंशी रह सकें। इस नगरी का नाम रखा गया द्वारका। लेकिन कृष्ण एक बात भूल गए कि वह राधा रानी के बिना नहीं रह सकते हैं। राधा रानी को ब्रजवासियों की देखभाल करनी थी, इसीलिए वो चाह कर भी कृष्ण के साथ नहीं जा सकती थी। वो पल कैसा रहा होगा जब कृष्ण राधा के बिना अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। कैसे राधा रानी कृष्ण से मिले बगैर रह पा रही होंगी। आखिर इन बातों का जगन्नाथपुरी और कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप से क्या वास्ता है, चलिए जानते हैं इन कथाओं के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप पीपल पेड़ को सब्सक्राइब करें ताकि कृष्ण की महिमाओं को हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो उन्हें वृंदावन की बहुत याद आती थी। रात को नींद में उन्हें इतना विरह महसूस होता था कि वे नींद में ही नंद महाराज, यशोदा मैया, वृंदावन की गायों, गोपों, गोपियों, श्रीमती राधा रानी और ब्रजवासियों के नाम पुकार कर बातें किया करते थे। यह सुनकर द्वारका की 16,108 रानियां यह सोच भ्रमित हो गईं कि कृष्ण किसे बुला रहे हैं। वे ऐश्वर्य भाव से कृष्ण की सेवा कर रही थीं, क्योंकि द्वारिकाधीश द्वारका के राजा थे। कृष्ण के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें वृंदावन की याद आती थी। वृंदावन में ऐसा क्या खास था जिसे रानियां नहीं समझ पा रही थीं। एक दिन जब भगवान कृष्ण राधा राधा नाम जप रहे थे, तब वह जपते जपते बेहोश पड़ गए। उनके कमल की पंखुड़ी जैसी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और वह चित होकर जमीन पर पड़ गए। उसके बाद वहां नारद मुनि पधारे। उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखा और कहा, अरे देखो, यहाँ कृष्ण राधा नाम का जप कर रहे थे और बेहोश हो गए। अब क्या किया जाए। उसी समय उद्धव, जो कि कृष्ण के मित्र हैं, वे आए और उन दोनों ने कृष्ण की ओर देखा। वे योजना बना रहे थे कि उन्हें कैसे जगाया जाए। तभी कृष्ण के भाई बलराम भी वहां पहुंच जाते हैं और उस चर्चा में शामिल हो जाते हैं। उद्धव ने नारद मुनि को सुझाव दिया, कृपया कृष्ण के कानों में राधा रानी का नाम गाएं, सुंदर कविता के साथ वृंदावन की महिमा करें, तब शायद कृष्ण जाग जाएंगे। नारद मुनि ने कहा कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो वे वृंदावन की ओर दौड़ने लगेंगे। हमें रथ चालक के साथ एक रथ तैयार रखना चाहिए ताकि वे रथ पर बैठकर जब होश में आए तो वृंदावन की ओर जा सकें। उद्धव ने उत्तर दिया, एक बार जब वह वृंदावन गए और उन्होंने वहां की दशा देखी तो आपको क्या लगता है वो कभी लौटकर द्वारका आएंगे। नारद मुनि ने कहा, उद्धव, तुम वृंदावन जाओ और ब्रजवासियों को समझाओ कि वो रोए नहीं। उनसे कहो कि खुश रहें, वहां कृष्ण पधारेंगे ताकि कृष्ण वृंदावन जाएं और वापस आ सकें। उद्धव ने उत्तर दिया, मैं 11 महीने तक वृंदावन में रहा था, लेकिन गोपियों को शांत नहीं करा सका। अब बताइए, इस एक यात्रा में मैं उन्हें कैसे शांत करा पाऊंगा। नारद मुनि बलराम से कहते हैं, ताऊ जी, आप ही वृंदावन क्यों नहीं चले जाते। बलराम ने उत्तर दिया, अगर मैं जाकर पूरे वृंदावन को आंसुओं के साथ देखूंगा तो मेरा भी वृंदावन छोड़ने का मन नहीं करेगा। मैं वहां 2 महीने तक रहा और ब्रजवासियों से कहा कि मैं जल्द ही कृष्ण को लाऊंगा, लेकिन उस समय कृष्ण के पास कई कर्तव्य थे, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर सके। जब वो मुझसे पूछेंगे कि मैं कृष्ण को पहले क्यों नहीं लाया तो मैं उनसे क्या उत्तर दूंगा। तभी वहां सुभद्रा देवी आती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है। नारद मुनि ने स्थिति बताई। यह सुनने के बाद सुभद्रा देवी वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गईं। नारद मुनि ने उनके लिए रथ की व्यवस्था की। बलराम ने कहा, मुझे वृंदावन जाने में कोई आपत्ति नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं ब्रजवासियों को शांत नहीं करा सकता, लेकिन मैं सुभद्रा देवी के बगल में खड़ा रह सकता हूं और उन्हें अनुरक्षण दे सकता हूं। नारद मुनि ने बलराम के लिए भी रथ की व्यवस्था की और वे वृंदावन की ओर चल पड़े। लेकिन इस बीच भी एक चिंता थी। ब्रजवासी जब पूछेंगे, पहले सुभद्रा देवी, फिर बलराम और बाद में कृष्ण क्यों आ रहे हैं, भाई बहन एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं।
तब सुभद्रा देवी ने जवाब दिया कि मैं ब्रजवासियों को समझा दूंगी कि कृष्ण राजा हैं, इसलिए वे रास्ते में अलग अलग जगहों पर रुकेंगे, लोग उनकी आरती करेंगे और उनके लिए गीत गाएंगे, इसलिए उन्हें आने में विलंब हो सकता है। नारद मुनि को सुभद्रा जी का यह विचार काफी पसंद आया। दूसरी तरफ जैसे ही नारद मुनि ने कृष्ण के कानों में वृंदावन की महिमा गाई, कृष्ण अचानक उठे और त्रिभंग रूप में खड़े हो गए। फिर नारद मुनि और उद्धव दोनों को देखा और पूछा, तुम दोनों वृंदावन में क्या कर रहे हो? मेरी बांसुरी कहाँ है? मेरा मोरपंख कहाँ है? नारद मुनि और उद्धव ने उत्तर दिया, प्रभु आप द्वारका में हैं, लेकिन आपका हृदय वृंदावन में है। कृष्ण ने कहा, मुझे वृंदावन की याद आती है, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। उद्धव ने कृष्ण को गले लगाया और उनसे कहा, चिंता मत करिए, यहाँ देखिए आपका रथ तैयार है, आप वृंदावन जा सकते हैं। कृष्ण की नजर जैसे ही रथ पर पड़ी, वह उसकी तरफ दौड़ने लगे, लेकिन वो दौड़ नहीं पाए क्योंकि वे राधा रानी के विग्रह में कमजोर हो चुके थे। राधा रानी की यादों में वे नशे में डूब चुके थे। वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका सिर घूम रहा था। यह देखकर नारद मुनि और उद्धव ने कृष्ण को दोनों तरफ से पकड़ लिया और उन्हें रथ की ओर ले गए। जैसे ही कृष्ण रथ पर बैठे, उन्होंने सारथी की ओर देखा और कहा, हवा से भी तेज चलो। सारथी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं मन से भी तेज चलूंगा। सारथी ने रथ को बहुत ही तेजी से वृंदावन की ओर चला दिया। इस बीच वृंदावन में पहले से ही बलराम पहुंच चुके थे और उनके बाद सुभद्रा देवी, फिर रहस्यमय तरीके से वृंदा देवी यानी कि तुलसी ने बलराम और सुभद्रा को वृंदावन के निधिवन की ओर जाने का निर्देश दिया। आखिर क्यों वृंदा ने बलराम और सुभद्रा को निधिवन की ओर जाने का इशारा दिया? कौन था निधिवन में जो कृष्ण का इंतजार कर रहा था? कृष्ण जब वृंदावन में पहुंचेंगे तो राधा और कृष्ण का मिलन कैसा होगा, यह जानने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। और वह देखने के लिए सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें कोई आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।